बच्चों नमस्कार। संस्कृत भाग में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण भाग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो इसकी एक नॉर्मल छोटी सी हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ह्रस्व यानी क्या होता है, छोटा होता है, और दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमने बताया है आपको। बस ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है। जैसे देख लीजिए, थोड़ी सी इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि यदि छोटा आ हो, अथवा थोड़ा डिटेल में इसको और जान लीजिए, बड़ा आ। यदि छोटा या बड़ा आ के आगे, जिसे मैं अपनी भाषा में लिखा रही हूँ, शायद ये आपकी जल्दी समझ में आएगा, के आगे क्या आए, ए आए या फिर आए। छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे क्या आए, ए अथवा आए आए, है ना। आए रहे तो, है ना, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, तो रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आए हो जाएंगे। कुछ इस तरह से, जैसे देखिए, छोटा आ प्लस, ऐसे कर लेते, दोनों को इकट्ठा करके चलते हैं। छोटा आ हो या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ का मेल यदि ए अथवा आय से होगा, किससे, ए अथवा आय से होगा, तो भी क्या बनेगा, आय ही बनेगा। अर्थात इसमें जो मात्रा वाले शब्द रहेंगे वो आय की मात्रा वाले रहेंगे, औ की मात्रा वाले शब्द रहेंगे। ठीक है ना। आय और औ की मात्रा वाले शब्द किस में आते हैं, वृद्धि में आते हैं। तो छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल ए अथवा आय के साथ होगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। और यदि किसका मेल किसके साथ हो, छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल किसके साथ हो, छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे क्या आए, ओ। क्या आए, ओ अथवा औ आए, ओ अथवा औ रहे, है ना। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर बनेंगे औ। दोनों मिलकर औ। कुछ इस तरह से, पहले की तरह ही, छोटा आ अथवा बड़ा आ प्लस ओ अथवा औ मिलकर क्या बनेंगे, औ। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि यदि इन दोनों का मेल होता है तो आय बनेगा, और उन दोनों का मेल होता है तो औ हो जाता है। ठीक है ना। किसका मेल किस, आ, छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल ओ अथवा औ के साथ होगा तो औ बनेगा। ठीक। तो औ हो जाता है, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। अब समझ गए आप लोग ना। इन दोनों का मेल यदि ये होता है तो आय आएगा, और इसका मेल होता है तो आय। अक्षर कुछ भी रहे, चाहे आ का मेल आय के साथ होगा तो भी आय ही बनेगा, या आ का मेल ए के साथ होगा तो भी आय बनेगा। इसका मेल इसके साथ होगा तो भी औ बनेगा, और इसका मेल इसके साथ होगा तो भी औ बनेगा। कैसे बनेगा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आय की मात्रा वाले शब्द लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सदैव, सदैव हो गया, ममैव हो गया। ठीक है। इन दोनों को पहले हम देखते हैं, है ना। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा। क्या होगा, सदा धन एव। तो बताइए किसका मेल किसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो इसे हम क्या लिखेंगे, बड़ा आ। ठीक है। धन ए, दोनों मिलकर क्या बन गए, आए। दोनों का मेल हमने क्या बताया, नियम अनुसार मेल किसी का भी हो, आ का मेल ए के साथ होगा तो भी आय आएगा, आ का मेल ओ ए के साथ होगा तो आय, आय के साथ होगा तो भी आय ही आएगा। तो सदा धन एव बराबर क्या हो गया, सदैव हो गया। ममैव, मम हो जाएगा धन
एव। तो किसका मेल किसके साथ हो रहा है यहाँ पे? आ का मेल ए के साथ हुआ तो क्या बना? आई बना। ठीक है, हमने आपको बताया था कि संधि विच्छेद के दौरान जो है तो जो हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद युक्त जो शब्द रहेगा हमारा वो जब हम विच्छेद करें तो सार्थक शब्द लिखे, निरर्थक नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना। कुछ और देख, जैसे देवै ऐश्वर्यम लिख लेते हैं, देवैश्वर्यम। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आय की मात्रा वाला शब्द कहाँ पे है, वहीं से हमें संधि का विच्छेद करना है। जहाँ जहाँ आय की मात्रा वाले शब्द हैं वहीं से हमें संधि का क्या कर देना है? संधि युक्त पद का विच्छेद कर देना, अलग कर देना है। तो यहाँ वा में है ना, तो वा से करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? देव हो जाएगा, धन ऐश्वर्यम हो जाएगा। आय की मात्रा लगी है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐश्वर्यम। ठीक, देव धन ऐश्वर्यम। तो किसका मेल किसके साथ हुआ? वा का मेल, वा का नहीं आ का मेल। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या लगा रहता है? स्वर लगा रहता है। जब व्यंजन वर्ण से हम स्वर को निकाल देते हैं तो शुद्ध फिर हम व्यंजन शब्द को ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ आप सभी कोई देख रहे हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन युक्त शब्द है सब में स्वर लगा हुआ है, तो इसे हम आ बोलेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वा के साथ आ लगा हुआ। यदि हल लग जाता यहाँ पे तो हम इसको वा बोलते। ठीक है ना। यहाँ पे हल लग जाता तो वा निकालता, सॉरी माँ निकालता स्वर। ठीक है ना। हल लग जाता तो व्यंजन युक्त यहाँ से शब्द निकल जाता माँ, लेकिन ना यहाँ हल लगा है ना यहाँ हल लगा है। तो जब कहीं हल नहीं लगा है तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो है सब में स्वर छिपा है, इसीलिए यहाँ से आ निकला है, यहाँ से आ निकल रहा है। तो किसका मेल किसके साथ यहाँ पे हो रहा है? आ का मेल आय के साथ हो रहा है। तो भी देख लीजिए क्या बन रहा है? आय बन रहा है। तो इस तरह से आय की मात्रा वाले हमने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी औ की मात्रा वाले शब्द देख लेते, जैसे महोजस्वी, महाजस्वी, महोजस्वी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? महाधन और ओजस्वी। क्या हो जाएगा? महाधन, ओजस्वी नहीं ओजस्वी, महोजस्वी। औ ही होगा, महोजस्वी। ठीक है ना। तो महाधन, ओजस्वी, महौषधि, जैसे महौषधि। ठीक है। तो महाधन औषधि नहीं होता, क्या होता है? औषधि। शुद्ध शब्द हमारा क्या होगा? औषधि। तो महाधन औषधि। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसका मेल कहाँ हो रहा है। तो बड़ा आ का मेल किसके साथ हुआ है? ओ के साथ हुआ, लेकिन बना कौन सा शब्द? औ बना। ठीक। उसी तरह से आ का मेल, बड़ा आ का मेल किसके साथ हो रहा है? औ के साथ हो रहा है, तो बन क्या रहा है? औ ही बन रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है तो वृद्धि संधि की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ संधि विच्छेद युक्त शब्द थे, इसको हमने लिखा दिया, आपको समझा भी दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वृद्धि संधि जो है तो आपके समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो आप हमें बताएं, मैं फिर से पुनः समझाने का प्रयास करूँगी। एक बार आप इसे ध्यान से अच्छे से देख लें। ठीक है। तो महौजस्वी, महाधन ओजस्वी, महौषधि, महाधन औषधि, गंगौग, एक आध दो शब्द और, जैसे जलौघ लिखा हुआ है ना, जैसे देख लीजिए जलौघा यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, जल धन ओघा। क्या हो जाएगा? ओघा। तो आ का मेल ओ के साथ हुआ, लेकिन बना क्या? औ बना। ठीक है। जलौघा। गंगा, और उसी तरह से मान लीजिए गंगौग देख लेते, गंगौध, गंगौध एक शब्द है ना, गंगौध, घा है ये, है ना, गंगौग। तो हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगाधर ओघा, गंगाधर ओघा। तो यहाँ पे देखिए किसका मेल किसके साथ हो रहा है? तो बड़ा आ धन ओ बनेगा क्या? औ ही बनेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों आप ये समझ लीजिए कि आय और औ की मात्रा वाले शब्द जहाँ आएंगे वहाँ कौन सी संधि होगी? हमारी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अब ध्यान रखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री,
वाले शब्द यदि आते हैं जहाँ, वहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ। दीर्घ यानी होता है बड़ा, तो उसमें सारे बड़े रहेंगे। ठीक, फिर ए और ओ की मात्रा वाले शब्द सामान्यतः आए, या अर उच्चारण युक्त शब्द आ रहा है, वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और आए और औ की मात्रा वाले शब्द जहाँ आ रहे हैं, वहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। वहीं से हमें संधि का विच्छेद करना है। जहाँ ये मात्राएं आ रही हैं, वहीं से हमें संधि का क्या कर देना है? विच्छेद कर देना। संधि युक्त जो शब्द हैं उनको हमें क्या कर देना है? अलग कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखिए सदैव में हमने दा से ही विच्छेद किया है, मवायव में माँ से विच्छेद किया है, देवायव में वा से, महोजस्वी में हा से, महौषध में हा से, जलौघ से में जल ला से, और गंगौघ में गा से हमने क्या किया है? संधि का विच्छेद किया है। इसी प्रकार आप लोग गुण संधि का भी कर सकते हैं। पहचान है ये नॉर्मल है, तो बहुत देख के ही आप तुरंत पहचान जाओगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास में वृद्धि स्वर संधि और उससे संबंधित कुछ शब्द और उदाहरण, जिसको हमने आपको समझाया, बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों यण संधि। तब तक के लिए नमस्कार।